तो गाइज नमस्कार प्रणाम जोहार मेरे झारखंड और जोहार मेरे साथियों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी झारखंड सीजीएल की बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। और मैं आप लोगों को अलजेब्रा का एक क्लास लिया था। हमारी गला में जरा सा आवाज़ जो है ना वो दबा हुआ, जिसके कारण मैं एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट तो नहीं कर पा रहा हूँ मेरे दोस्तों। बट आज मैं पूरी अलजेब्रा को समाप्त करूंगा। तो क्लास को शुरू से अंत तक देखना, एक भी कॉन्सेप्ट छूटे ना, क्लास में पूरी रूप से बने रहना। और मैं बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बताने वाला हूं। और ये अलजेब्रा मोर देन इनफ होने वाला है, चाहे आप पूरे भारत में जिसका भी एग्जाम दे दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को लेते हैं, आज का स्टार्ट करते हैं। है ना लेट करते हैं ना वेट करते हैं। तो देखिए, हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 17 तक आप लोग को बता दिया था पहला क्लास में। आज क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 18 से, यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूब ऑफ थ्री वेरिएबल्स। क्या पढ़ने वाले हैं? क्यूब ऑफ थ्री वेरिएबल्स। तो आइए सबसे पहले इसका फॉर्मूला सीख लेते हैं कि कौन कौन सा फॉर्मूला होता है। तो देखिए, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इस पे आधारित आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे अलजेब्रा का, यहाँ से पूछे जाएंगे। देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC, ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इसका मैं तीन तीन फॉर्मूला बताऊंगा, और तीनों का जो अलग अलग इस्तेमाल है। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये तब लगाना है जब आपको ए बी सी का मान दिया जाए और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान दे दिया जाए और ए बी बी सी और सी ए इस तीनों का मान दे दिया जाए, तब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। अगला फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC का ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस ए देखिए इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप लगभग लगभग सब क्वेश्चन बना लोगे इस चीज का। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला आप सेट कर लो माइंड में। तीसरा जो इसका फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC का मान, इसका जो फॉर्मूला है वो ए प्लस बी प्लस सी हाफ इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ये फॉर्मूले का इस्तेमाल तब करना है जब हमें ए बी सी का मान अलग अलग दे दिया जाए। ए का भी मान अलग है, बी का भी मान अलग है, सी का भी मान अलग है, तब जाकर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आइए इस पे आधारित आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको बताया है कि इस फॉर्मूले का ये वाला जो फॉर्मूला है ये स्टार मार्किंग कर लेना, क्योंकि इस पे बहुत से आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका इस्तेमाल तब करना है जब ए बी सी का मान अलग अलग दे दिया जाए तब। आइए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 18। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC निम्नलिखित में से क्या है। तो क्या है भाई बताइए, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये प्लस में, ये सब प्लस में नहीं होता है इसलिए गलत है। ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यस, इसका राइट जो ऑप्शन है वो बी नंबर क्लियर आंसर है, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया गया है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर देखिए क्या है, ए का मान अलग है, बी का मान अलग है, सी का मान अलग है। तो ऐसे कंडीशन में जो आपको बताए थे कि उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। आइए यहाँ पर जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू का निकालने के लिए, वो कौन सा होगा मैं आपको बताता हूँ। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC, यहाँ पर जो इस्तेमाल हम लोग करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, है ना, हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आइए अब देखते हैं हम लोग करते हैं। ए बी सी सबको जोड़ना है, तो मेरे दोस्त 500 502 और 504 इन तीनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा, और इन तीनों को जोड़कर क्या करना है भाई, तो जोड़ लेते हैं। भाई जोड़िए, 5 5 10 5 15 1506, तीनों को जोड़ेंगे तो 1506।
तो इसका मान आ गया 1506 इंटू क्या हो जाएगा हाफ। अब a माइनस बी करना है, तो a माइनस बी करेंगे तो माइनस का क्या आएगा 2, और माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। उसी तरह से b माइनस सी करना है, b माइनस सी करेंगे तो माइनस का 2, और माइनस का 2 के होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। प्लस सी माइनस ए, सी माइनस ए, सी में से सी का मान कितना है 504, 504 में से 500 घटाएंगे तो 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। बस इसको सोल्व कर देना है, हमारा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितने बार में कट जाएंगे, इसको काटेंगे तो 7 दूना 14 है ना, 0 और 3, तो 703 आ गया इंटू 4 चौका 4, ये 4 16 4 20, 20 4 24, तो 24 दिया 72 के 2, हाथ में 7 यानी कि 72 और 24 सत्ते 68, तो सत्ते 68 से 168, तो राइट आंसर होगा 16872, 16872। अरे गड़बड़ हो गया आंसर, कैसे गड़बड़ हो रहा हमारे दोस्त। a माइनस बी 2, 2 का चौका 4, b माइनस सी 4, ठीक है, और c माइनस ए करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 4 24, ठीक है, 1500। ओह, ये तो गड़बड़ है, यही तो गड़बड़ है। 1506 को डिवाइड करेंगे तो मेरे दोस्त 15 यानी कि 750, 750, ये 753 आएगा। बताओ 24 या 72 के दो हाथ में कितना आएगा 7, 2 इकाई अंक होना चाहिए, इकाई अंक 2 यहाँ नहीं है, इकाई अंक 2 यहाँ नहीं है, इकाई अंक 2 नहीं है यहाँ है, इकाई अंक 2 सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, यानी मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 18072, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, अगर कभी भी ए का मान अलग दे दे, बी का मान अलग दे दे, सी का मान अलग दे दे, तो ए क्यू है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए यहाँ पर क्या है, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 9 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 18 है। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान दे दिया है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दिया है, और हमसे पूछा गया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग है ना क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसका मैं स्टार मरवाया था कि ये फॉर्मूला में स्टार मान लो, ये बहुत यूज होने वाले हैं। तो आइए, तो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसको निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्या, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, बड़ी ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी का क्या होल स्क्वायर, माइनस में लिखेंगे 3 इंटू ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए। बस अब पुट कर लीजिए, आंसर को निकाल दीजिए। अब बताइए a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 9, तो यहाँ 9 पुट कर दिए, ठीक है ना। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 का क्या होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना है 18, तो इंटू 18। बस इसको सोल्व कर देना है, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 18 तिया 54, इसको घटा करके क्या कर देना 9 से मल्टीप्लाई, तो बट घटाइए तो ये कितने हो जाएंगे 27, और 27 गुना 9, 27 नंबर कितना होता है 243। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो 243 ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो भाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मैंने 3 फॉर्मूला बताया, जिसमें से ये जो फॉर्मूला है ना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का, ये तब लगाना है जब आपके क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी का मान दे दे और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दे दे। ये मान दे दिया, अगर ये दोनों का मान दिया हुआ है और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पूछा जाए तो आपको ये लगाना है, और अगर अलग अलग मान दे दिया जाए तो वो वाला फॉर्मूला लगाना है जो इससे पहले मैंने लगा के आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर आपको 21। देखिए यहाँ पर क्या है, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 5 है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना है 33 है, और हमसे पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान। तो पहले हमारा काम क्या है, पहले जो हम करेंगे काम, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान निकालेंगे। तो इसका मान निकालने के लिए हम लोग पिछला क्लास में सीख चुके हैं, क्या होता है भाई, ये होता है a प्लस बी प्लस सी का क्या होल स्क्वायर, माइनस में लिखेंगे हम लोग
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर और डिवाइड करेंगे कितने से, 2 से। अब जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट पुट कर लीजिए। तो अब बताइए ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे, 25, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान कितना है, 33, ये माइनस का कितना हो गया, 33, और डिवाइड कर देना है 2 से। तो बताए 33, 25 5 30 3 33 यानी कि 8, माइनस का 8 डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना निकल कर आ गया, माइनस का 4। अब हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला का। तो भाई बताइए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC, इसका मैंने फॉर्मूला बताया है क्या, कि ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फिर लेंगे बड़ी ब्रैकेट और इसी चीज का क्या कर देंगे, स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी, इसका स्क्वायर करके घटा देना है किसको, 3 × AB प्लस BC प्लस CA, और इसको बंद कर देना। अब जिसकी वैल्यू दे दिया गया उसको पुट कर दीजिए। अब बताओ ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 5, तो यहाँ पर 5 पुट कर दीजिए। इसका क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 25, माइनस 3 × AB प्लस BC प्लस CA का मान कितना हो गया, माइनस का 4, तो ये माइनस का 4। सोल्व कर दो मेरे प्यारे मित्र। तो ये देखिए, तो 5 हो गया, अब ये कितने हो जाएंगे, 25, माइनस माइनस कितने हो गए, प्लस 4 3 12, तो 25 और 12 कितने होते हैं, 37, और 37 गुना 5 कितने होते हैं, 185। तो राइट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो 185 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। तो अलजेब्रा में कुछ नहीं है, आप सीधे तौर पे जो मैं बताता हूं, अगर इसको रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा तो हर एक चीज माइंड में क्या हो जाएगी, आपको सेट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 22 में देखिए क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 6 है, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC का मान कितना दे रखा है, 126, और हमसे पूछा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मान निकालने के लिए वही हम लोग स्टार वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो बहुत जगह यूज होने वाला है। तो देखिए, मैंने बताया है आपको कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, है ना, बड़ी ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी का क्या, ऑल स्क्वायर, और माइनस में कर देना है 3 माइनस में क्या करोगे, 3 × AB प्लस BC और प्लस में CA। बस अब इसको सिर्फ पुट कर देना और आंसर निकल कर तैयार हो जाएगा। अब बताइए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC का मान कितना है, तो इसका मान है 126, तो ये हो गया 126, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 6, तो ये रहा 6, इंटू ए, ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, बड़ी ब्रैकेट हो गया 6 का स्क्वायर माइनस 3 इसका मान निकालना है, इस चीज को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है CA। अब बताइए कैसे, इसको कल काट छाट देंगे और मेरा आंसर क्या है, बस केवल काटना रह गया है, आंसर रेडी है। तो देखिए 6 से काटेंगे तो ये कितने बार में, 21 बार में, तो ये हो जाएंगे 21 इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 × AB प्लस BC प्लस में क्या हो जाएंगे, CA। अब बताओ, ये चीज इधर आ जाएगा तो सब क्या आ जाएंगे, प्लस में, तो 3 से काट देते हैं, 3 से वो क्या करते हैं, काट देते हैं। आइए 3 से काटेंगे 1 बार में, 3 से काटेंगे 12 बार में, 3 से काटेंगे 7 बार में, तो AB प्लस BC प्लस CA बराबर हो जाएगा 12 और माइनस का कितना, 7, तो AB प्लस BC और प्लस CA का मान हो गया 5, तो इसका मान कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो एक भी क्वेश्चन टफ नहीं है, अगर आप मेरे बातों पे चलोगे, मेरे साथ बने रहोगे, तो झारखंड सीजीएल छोड़ दो मेरे दोस्त, सेंट्रल सीजीएल के अलजेब्रा के क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ पाओगे। क्लियर है, तो हमारे साथ बने रहिए, आपको बेहतरीन तरीके से हर एक चीज बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 23 में क्या बोला गया है, यदि AB प्लस BC प्लस CA का मान कितना है, 8 है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना है, 20 है। तो हमसे पूछा है कि हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर
प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बताइए ये जो दिया गया है, ये जो लिखा गया है, देखिए जिसको मैं आपको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो ये जो लिखा हुआ हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी है ना, इंटू आपको ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है वो किसका फॉर्मूला है? तो भाई ये फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला है। इसी का फॉर्मूला ये दिया है, यानी हमसे पूछा गया है क्या? हमसे पूछा गया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, लेकिन ये चीज नहीं लिख के दिया गया। हमसे पूछा गया है यही चीज, लेकिन ये चीज नहीं लिखा गया है, इसी का फॉर्मूला लिख दिया गया है। ठीक है, तो आइए इस्तेमाल करते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? ए है ना, इसको हमको क्या करना है? निकालना है। तो भाई अब देखो, तो ए बी प्लस बी प्लस सी का मान दिया है और स्क्वायर का मान दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो हम लोग निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और डिवाइड करते हैं किससे? 2 से। अब जिसका मान दिया हुआ है पुट कर देंगे, हमें निकल के आ जाएगी मान किसका? भाई अब देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना है? 8 है, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का मान नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया है तो जस्ट सेम टू सेम छाप दीजिए, माइनस इसका मान दिया हुआ है 20, तो ये रहा 20, और डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। तो 8 दूने कितने हो जाएंगे? 16, और माइनस का 20 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 20, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का क्या निकल जाएगा? होल स्क्वायर। 16 और 20 कितने हो जाएंगे? 36, 36 आ जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का वैल्यू। तो मेरे दोस्त ए प्लस बी प्लस सी का मान कितने आ जाएंगे? 6। अब पुट कर देना और आंसर को क्या कर लेना? निकाल लेना। हमें निकालना है फाइनली मान किसका? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान निकालना है। तो इसका फॉर्मूला बताया था ए प्लस बी प्लस सी का सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला बताया है मैंने आप लोग को, बस पुट कर दो और आंसर को क्या कर लो? गेन कर लो। तो बताइए ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया? 6। तो यहाँ पर हो जाएंगे 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 गुना इसका मान कितना है? इसका मान है दिया 8, तो ये हो जाएंगे 8। ठीक है, तो बताओ 36 में से 24 गया तो 12, और 12 गुना 6 करोगे तो 12 छक 72। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार क्लास को लाइक करना ना भूले मेरे दोस्तों, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे रिदम मिलता है। ठीक है, हमारी आवाज़ तो चल बसी है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे पढ़ाने की इच्छा कर रही है। अब देखिए यहाँ से हम लोग एक नया टाइप लेंगे। अब हम लोग यहाँ से एक नया टाइप लेंगे। अगर कभी भी ऐसा होता है कि ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ने से कितना आता है? 0, और ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ने से 0 तभी आ सकता है जब ए बी सी आपस में बराबर नहीं हो। अब बताओ, जरा सा चीज़ों को सोचो। हम लोग अभी देखें, क्या देखें कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या होता है जी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ये भी एक फॉर्मूला है। अगर कभी ऐसा हो जाए, अगर कभी ऐसा हो जाए कि ए बी सी का मान इन तीनों का योग क्या हो जाए? 0, तो अगर बताओ ये 0 हो जाएगा, अगर ये 0 है और 0 से गुना करना है इसमें, तो इसका मतलब है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का भी मान क्या हो जाएगा? 0। अगर 0 होता है तो मेरे दोस्त हम लोग बोल सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो मान होगा वो आपके 3abc का मान का क्या हो जाएगा?
बराबर। तो ये चीज माइंड में सेट कर लेना है कि अगर कभी ऐसा होता है कि ए क्यू प्लस बी की अगर कभी ऐसा होता है कि ए प्लस बी प्लस सी की जो योग है वो जीरो हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी का मान जीरो होगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो मान होगा वो थ्री ए बी सी के बराबर होगा। इस कंडीशन को आपने सुन रखा होगा और वही कंडीशन यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि देन तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या फिर बोल सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान जो होगा वो थ्री ए बी सी का मान बराबर हो जाएगा। दूसरा कंडीशन मैंने एक और लिया है कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि ए बराबर बी बराबर सी, अगर ये कभी ऐसा हो कि तीनों ये आपस में क्या हो, बराबर। अगर ये तीनों कभी आपस में बराबर हो जाता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो आपके ए बी बी सी और सी के सी ए का योग के बराबर होगा। यानी अगर ए का मान बी का मान तीन सी का मान अगर आपस में बराबर होता है तो भाई साहब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का योग के बराबर होगा। और ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो मान होगा वो थ्री ए बी सी के क्या होंगे, बराबर होंगे। और ऐसे कंडीशन में भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान माइनस थ्री ए बी सी का मान जीरो के बराबर होता है। तो ये माइंड में सेट कर लो। अब जो आने वाले हैं प्रश्न वो इसी पर क्या आने वाले हैं, आधारित आने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है, जीरो, तो बताइए इसका मान क्या होगा। कुछ भी नहीं करना है, दिमाग दौड़ा देना है। तो अब बताओ हमें मान निकालना है ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। अब हम लोग क्या कर लेंगे, बी सी सी ए और ए बी का एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो आएगा ए बी और क्या आएगा सी। तो भाई बी सी है तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए क्यू, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा बी क्यू और यहाँ पर हो जाएंगे सी क्यू। अब बताओ ए ए बी सी का योग क्या है, जीरो। तो अभी आप लोग को बताए थे कि अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान जीरो हो जाए तो ऐसे कंडीशन में जो आपका ए क्यू है, ऐसे कंडीशन में आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो मान होता है, ऐसे कंडीशन में जो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो मान होता है वो आपके थ्री ए बी सी के बराबर में होता है। और नीचे में क्या है, ए बी सी। अब इसको कट कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, निकल कर आ जाएगा। तो ए बी सी से ए बी सी कट गया तो आंसर कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होंगे वो आपका ऑप्शन नंबर तीन हो जाएंगे। क्या मेरे जोहार साथी क्लियर है कि नहीं, समझ पा रहे हैं कि नहीं, झारखंड सीजीएल में आग लगा दोगे कि नहीं, बताओ इस बार। क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार जरूर से जरूर लाइक कर दें, है ना। और अपने भी पढ़े, अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं, एक बार जरूर शेयर कर दो मेरे प्यारे मित्र, एक बार शेयर कर दो, ठीक है। अब जरा सा मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, आइए मेरे प्यारे मित्र। ये लिखा हुआ है कि x माइनस एक्स इक्वल टू ए माइनस बी, वाई इक्वल टू बी माइनस सी और z इक्वल टू दिया हुआ है सी माइनस ए। तो हमसे पूछा है इसका मान क्या होगा। आइए जरा सा इज्जत के साथ इस क्वेश्चन को देखते हैं। x का मान दिया हुआ है कितना, a माइनस बी दिया हुआ है, y का जो वैल्यू दिया हुआ है वो b माइनस सी दिया हुआ है और z की जो वैल्यू दी हुई है वो आपके दी है c माइनस ए।
मैं अगर इन तीनों को जोड़ दूं, x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू को जोड़ूं, तो देखता हूं रिजल्ट के रूप में क्या मिलता है। तो x प्लस में y प्लस में z, अगर इन तीनों को जोड़ते हैं तो देखिए तो माइनस का भी प्लस का भी खत्म, माइनस का c प्लस का c खत्म, माइनस का ये और प्लस का ये खत्म, तो रिजल्ट के रूप में क्या मिलते हैं, जीरो मिलते हैं। यानी x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या है, जीरो है। x प्लस वाई प्लस जेड का मान जीरो है। तो मेरे दोस्त हमसे पूछा क्या है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री, ये भी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स बाई जेड का भी मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बस इस क्वेश्चन को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये डायरेक्ट आपके थ्योरी पे आधारित क्या थे, प्रश्न थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेंगे। यहां से देखिए एक नेक्स्ट नए टाइप आ गया। ये जो क्वेश्चन है वो नए टाइप का है, ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 9a² प्लस 16b² प्लस c² प्लस 25 इक्वल टू 24ab हो। तो हमें पूछा गया है कि 3a प्लस 4b प्लस 5c का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है। देखिए क्या करना है, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। ये 9a² लिखा हुआ है प्लस 16b² लिखा हुआ है प्लस c² लिखा हुआ है प्लस में 25 लिखा हुआ है इक्वल टू लिखा हुआ है 24 इंटू ए प्लस बी। आइए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग खत्म करते हैं। तो आप बोलोगे सर, आप क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर ये जो 9a² है ना, ये तो मुझे दिख रहा है 3a का क्या, होल स्क्वायर। हम बोले बिल्कुल सही है। अब 24 को a के साथ गुना करोगे तो ये क्या हो जाएंगे 24a, और इक्वल के इस साइड आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 24a, माइनस का कितने हो जाएंगे 24a। अब बोलोगे सर ये जो 16b² है ना, ये तो 4b का स्क्वायर है। हम बोलेंगे बिल्कुल सही है। अब बताओ 24 को b के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 24b आ जाएगा, इस साइड आएंगे बराबर के तो माइनस में हो जाएंगे 24b, है ना। प्लस का ये क्या होगा c², ये जो c है वो c² और प्लस में कितने हो गए 25 इक्वल टू इधर क्या हो गया 0। अब इसको क्या करना है, अब जरा सा समझिए भाई, ये 3a है, एक की जगह तो 3a हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, -2 होता है, एक की जगह तो 3a है। तो भाई बताओ इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे कि 24 हो जाएगा। तो 2 तिया 6, 6 चौके 24, तो ये a² हो गया -2ab हो गया, तो b की जगह कितना है 4, तो ये हो जाएगा b का क्या स्क्वायर। तो देखिएगा ये जो चीजें है ना, ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही है, ये निकल कर आ गया क्या 3a - 4 का क्या होल स्क्वायर। तो बस इसी तरीका से इसको भी क्या कर देना है, तोड़ देना है। 4b² - 24b को इसी रूप में तोड़ देना है। तो देखिए तोड़िए, आइए इसको तोड़ देते हैं। देखिए आगे प्लस 4b है तो ये 4b का क्या हो गया होल स्क्वायर, -2 इंटू बी की जगह कितना है 4b है, 4b है तो ये 4b हो गया b के जगह, तो 4 दूना 8, 8 या 24, यानी एक की जगह कितना होगा 3, तो ये 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में क्या है c²। अच्छा ये देखिए 25, ये जो 25 है वो अब खत्म हो गया होगा। बोलो सर कैसे, तो तुमने क्या किया 4 का स्क्वायर यहाँ जोड़ दिया, और तुमने क्या किया 3 का स्क्वायर जोड़ दिया, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 तो खत्म हो गया, तो इक्वल टू क्या हो गया 0। यानी जब इस तरह से ब्रेक करोगे ना तो देखना जो ये जो इंटीजर पार्ट है यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो खत्म हो जाती है। अब जरा सा चीजों को देख लो, तो ये जो चीजें है ना, ये जो चीजें हैं आपको, ये जो दिख रहे हैं आपको, देखिएगा ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये किसका वैल्यू है, तो आप बोलोगे सर 4b - 3 का क्या है, ये होल स्क्वायर है कि नहीं बताओ। बीच में प्लस है, बीच में प्लस है तो ये प्लस हो गया, यहाँ पर भी प्लस है तो ये प्लस हो गया, और इक्वल टू क्या हो गया 0। अब बताओ कभी भी किसी भी स्क्वायर का सम 0 नहीं होता है। स्क्वायर का सम 0 तभी हो सकता है जब हर एक टर्म 0 के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब है कि 3a - 4 का होल स्क्वायर जो होगा वो 0 के बराबर होगा, और 4b - 3 का जो होल स्क्वायर होगा ये भी 0 के बराबर होगा,
और सी स्क्वायर का भी मान 0 के बराबर होगा, तभी जाकर स्क्वायर का सम क्या होता है, 0 होता है। तो अब बताओ अगर ऐसा होगा मेरे प्यारे मित्र, तो यहां से ए का मान क्या होगा, तो 3a माइनस 4 बराबर 0, तो 3a बराबर 4, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। नेक्स्ट उसी तरीका से 4b माइनस 3 बराबर 0, तो भाई 4b बराबर 3, तो भाई b बराबर कितना, b बराबर हो गया 3/4। ठीक है, b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 3/4। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां से देखिए, तो c बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहां पर पुट कर दो, हमें निकालना था मान किसका, हमें निकालना था मान 3a प्लस 4b है ना प्लस 5c का मान। अब बताओ ये 3 हो गया, a का मान कितना है 4/3 प्लस b 4 हो गया, b का मान कितना है 3/4 और c का मान क्या है 0। तो c का मान 0, तो ये टर्म पूरा 0 हो गया। 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, तो आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आपको इस रूप में इसको क्या कर देना है, तोड़ देना है। क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताओ इट इज क्लियर और नॉट माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि ये चीजें आपको है ना दिमाग में समझ में बुझाया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 27, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, ए स्क्वायर प्लस 4b² प्लस 49c² प्लस 18। देखो इस 18 को हटा देना है, बस ब्रेक ऐसा करना है कि 18 को हटा दे और हर एक चीजें a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्मूले पे टूट जाए। इंटू 2b प्लस 28c माइनस ए, है ना। तो हमें मान निकालना है किसका, 3a प्लस 2b प्लस 7c का मान क्या होगा। कुछ भी नहीं करना है, एकदम आराम से प्यार से इज्जत के साथ देखिए। तो देखिए यहाँ पे a² प्लस 4b² प्लस 49c² प्लस 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 2b को तो ये हो जाएगा 4b, 2 से गुना करेंगे 28 तो 56c, और उसको गुना करेंगे तो आपका 2a हो जाएगा माइनस में। माइनस में कितने हो जाएंगे 2a। बस ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, बराबर के इस साइड ले आएंगे। इन सब चीजों को, इन सब को हम बराबर के इस साइड ले आएंगे। तो देखिए तो यहाँ पर ये a का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू ए। अब हम लोग को बता 2a हो गया, चलिए एक बार लिख देता हूँ। 2a हो गया प्लस 4b² माइनस कितना हो जाएगा 4b। ये 4b जो स्क्वायर है वो किसका स्क्वायर है, 2b का स्क्वायर है, और माइनस का कितना हो जाएगा 4b प्लस 7c का होल स्क्वायर माइनस का 56 प्लस 18 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करना है, आराम से सीखिएगा। एक के जगह तो a दिख रहा है और फॉर्मूला में होता है 2ab, तो 2 तो दिख गया, a भी दिख गया, तो b की जगह कुछ नहीं तो कितना होगा 1 होगा। तो a² प्लस 2a इंटू 1 और प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर। उसी तरीका से इसको, ये 2b का होल स्क्वायर है, ठीक है ना, माइनस 2 इंटू 2b, तो 2 दूना 4 भी तो हो गया। इसका मतलब भाई आगे क्या होगा 2b, है ना, 2b है तो 2b है, तो अगला टर्म क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तभी इसको गुना करेंगे तो ये क्या होना चाहिए 4b होना चाहिए। तो यहाँ पर प्लस क्या हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 7c का ये क्या है होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर तोड़ दीजिए, तो 2 इंटू 7c, 7 दूना 14, 14 को कितने से गुना करोगे 4 से, तो ये हो जाएंगे 4, और यहाँ पर हो जाएंगे प्लस 4 का क्या होल स्क्वायर। अब देखिए आपका 18 खत्म हो गया होगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 17 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 18। अब ये फॉर्मूला या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे या a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूट गया होगा। तो देखिए जरा से आप यहां से जब यहां तक गौर करोगे आप देखोगे कि a प्लस 1 का होल स्क्वायर है ये। जब आप यहां से यहां गौर करोगे तो आप देखोगे कि 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर है।
जब आप यहां से यहां तक गोल करोगे तो आपको पता चलेगा 7c माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, बीच में क्या है प्लस, बीच में क्या है प्लस, तो ये प्लस प्लस डाल दीजिए और इक्वल टू क्या है 0। अभी मैंने सिखाया था कि स्क्वायर में योग, स्क्वायर वाले हर एक टर्म का योग तभी 0 हो सकता है जब हर एक टर्म 0 के बराबर हो। तो मेरे दोस्त यहाँ पर देखो तो a+1 का ये स्क्वायर हर एक टर्म 0 के बराबर में होना चाहिए। 2b-1 का होल स्क्वायर ये भी 0 के बराबर में होना चाहिए। और 7c-4 का होल स्क्वायर ये भी 0 के बराबर में होना चाहिए। अब ये अगर ये 0 का बराबर है तो इसको सोल्व करने से आपको ए बी सी का मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए तो यहाँ से a+1 इक्वल टू 0, ए बराबर निकल के आ गया -1। 2b-1 इक्वल टू 0, तो 2b बराबर हो गया 1, तो b बराबर हो गया 1/2। यहाँ से निकालिए 7c-4 इक्वल टू 0, तो 7c बराबर 4, तो c बराबर हो जाएंगे 4/7। अब हमें जो निकालना है उस पे क्या करना है, ए बी सी का मान को पुट कर देना है। तो अब यहाँ पर देखिए 3 है, a का मान कितना है -1, तो ये रहा -1 प्लस 2b का जगह कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 7c, अब c की जगह कितना है 4/7, बस पुट कर दो, 7 से 7 खत्म, 2 से 2 खत्म, 3 गुना 1 कर 3 गुना -1 करेंगे तो -3 प्लस, ओके यहाँ पर 1 हो जाएगा और प्लस का कितना हो गया 4, तो 4 और 1 5, 5 में से 3 का आंसर हो गया 2। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया 2। यानी आपको इस टाइप के क्वेश्चन जब भी दिखेंगे तो आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। देखिए ब्रेक करके आपको ये जो इंटीजर वैल्यू है ना इसको हटाने की कोशिश करना है। तो ये कैसे हटेगा, जब हम 4 का स्क्वायर, जब हम लोग 1 का स्क्वायर, जब हम लोग 1 का स्क्वायर को इस साइड ऐड कर देंगे तो ऐड करने से ये बन जाएगा a+1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा b-1 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 7c-4 का होल स्क्वायर। और ऐसा करने से ये 18 क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये भी एक टाइप है अलजेब्रा के। अब चलने हम लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप पे। ये जो टाइप आपको स्लाइड में दिख रही है, अलजेब्रा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाते हैं। अलजेब्रा में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी टाइप पर पूछे जाते हैं। अब देखिए क्या है, अगर कभी भी आपको x+1/x, x+1/x का मान अगर कुछ भी दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए p दे दिया जाए, तो आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है ऐसे कंडीशन में क्या, आपसे पूछा जा सकता है स्क्वायर का वैल्यू, x² + 1/x² का मान पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो देखिए अगर पूछा जाएगा x² + 1/x² का मान, तो भाई x+1/x का क्या कर देना है, स्क्वायर करके 2 घटा देना है। ठीक है ना, अगर कभी भी x+1/x का मान कितना है, आपको p दे दिया जाए, यानी x+1/x का मान कुछ भी दे दिया जाए, और अगर आपसे पूछे x² + 1/x² का मान, तो कुछ भी नहीं करना है, इसके वैल्यू जो भी दिया जाएगा उसका स्क्वायर करके क्या कर देना है, -2 कर देना है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद हम आगे पूरा खत्म कर देंगे। जैसे अगर यहाँ पर p का मान 4 देता और हमसे पूछता x² + 1/x² मान क्या होता, तो कुछ नहीं करते, 4 का स्क्वायर करके 2 घटा देते, आंसर होता 14। क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर अगर ऐसा होता मेरे प्यारे मित्र कि x+1/x का मान p दे देता और आपसे पूछता क्या x³ + 1/x³, तो क्या करते, तो कुछ नहीं करते। देखिए x जो भी मान देता उसका क्या कर लेते, क्यूब कर लेते, और फिर -3 गुना उस वाले वैल्यू को कर देते। तो जैसे यहाँ पर x+1/x का मान p दे देता और हमें पूछता x³ + 1/x³ का मान, तो कुछ नहीं करते, जो वैल्यू दिया जाता उसका क्या कर देते, क्यूब कर देते। और यहाँ पर देखो प्लस है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस, और उसके बाद इस 3 के साथ इस p को गुना कर देंगे, 3 के साथ इस p को गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्या दे दिए 4, तो हम लोग क्या करेंगे 4 का कर देंगे क्यूब। अब क्या करेंगे -3 गुना 4 कर देंगे, 3 गुना 4, बस। तो 4 का क्यूब हो गया 64 और 4 तिया हो गया 12,
64 में से 12 गया तो 52। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। तो आपको ये वाला क्लियर हो गया, ये वाला क्लियर हुआ। अब देखिए एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू, एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू का मान कैसे निकालेंगे? तो माइनस क्यू, एक्स एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू का मान तब निकलेगा जब आपके क्वेश्चन में एक्स क्यू माइनस वन बाई, देखिए एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू। अब एक बात सुन लो, अगर क्वेश्चन में ऐसा हो जाए x माइनस वन बाई एक्स, इसका मान कुछ भी दे दे, जैसे मान लीजिए p, तो यहां से भी आपको इसका मान पूछा जा सकता है, इसका मान यहां से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू प्लस से भी निकालना पॉसिबल है और माइनस से भी निकालना पॉसिबल है। इसलिए इसका जो वैल्यू है ना, वो दोनों जगह से पूछा जा सकता है। तो अगर यहां से पूछे आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो क्या करना है? तो भाई कुछ नहीं करना है, ये p है तो p का क्या कर देना है स्क्वायर। अब देखो यहां पर देखो, आप हो कहां पे, आप हो कहां पे माइनस पे, लेकिन आना कहां है प्लस पे, तो भाई यहां पर क्या कर देना प्लस के 2। लेकिन पिछले में क्या थे, पिछले बार में x प्लस वन बाई एक्स था और इसका मान p था, और अगर हमको निकालना होता वन बाई एक्स स्क्वायर का मान, तो क्या कर रहे थे, तो जो वैल्यू दे रहा था इसका स्क्वायर कर रहे थे। अच्छा अब देखो तो और क्या कर रहे थे -2। तो एक बात को याद रखना, अगर प्लस से प्लस में जा रहे हो तो कर देना माइनस का 2, लेकिन अगर माइनस से प्लस में आओगे तो प्लस का 2। अच्छा दूसरी बात एक बार और ध्यान दो, एक चीज और मैं ध्यान देता हूं, देखो तो यहाँ पर पावर 1 है ना, और यहाँ पर पावर 2 है, तो ये प्रोसेस तब तब काम करेगा जब जब पावर क्या होगा डबल होगा। ये सभी जगह एप्लीकेबल होंगे, है ना, पावर जब जब डबल होगा ये प्रोसेस को आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्लियर है। जैसे अगर इसका मान 4 ले लेते तो ये हो जाता 4 का स्क्वायर और प्लस में 2, यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 कितना हो जाता 18। अब देखिए इसका मान कैसे निकालेंगे, इसका मान कैसे निकालेंगे, तो भाई एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू का मान तब निकलेगा जब जब x माइनस वन बाई एक्स का मान आपको दिया रहे। अगर ये चीज दिया रहेगा तभी जाकर ये निकलेगा। तो आपको क्या करना है, क्यूब करना है। तो जो भी वैल्यू दिया गया है उसका क्या कर दोगे क्यूब। अब ये माइनस है तो यहां पर क्या करोगे प्लस, तो 3 गुना क्या करोगे p, 3 गुना p। तो ये अब बताओ यहां पर कितना दिया 4, तो ये 4 का क्या कर दोगे क्यूब प्लस 3 गुना 4, तो भाई 64 और 12 कितना हो जाएगा आंसर 76। एक बात को एकदम सेट कर लो माइंड में, एकदम यहां सेट कर लो, तो जब कभी भी ऐसा होंगे आप काम कर सकते हो। क्लियर है। और ये देखो तो यहाँ पर पावर कितना है 1 और यहाँ पर पावर कितना है 3, तो ये प्रोसेस तब तब काम करेगी जब जब पावर कितना होगा 3 होगा। पावर डबल का भी बता दिया, पावर 3 का भी बना दिया। अब जरा से आते हैं आगे। अब जैसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस वन बाई एक्स का मान 5 है, हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 2 है, पावर क्या हो रहा है डबल हो रहा है, पावर क्या हो रहा है डबल। तो प्रोसेस क्या बताए थे कि जो भी वैल्यू दिया जाएगा उसका क्या कर देना स्क्वायर। तो मेरे प्यारे मित्र एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान निकालने के लिए जो वैल्यू दिया जाएगा, ये वैल्यू दिया है, इसका क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे। अब देखो आप प्लस से कहां जा रहे हो प्लस में, तो प्लस से प्लस में जाओगे तो माइनस का 2 कर देना, तो ये माइनस का 2 कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान निकल जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा 23। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 23। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे 23। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए पावर कितना है 1 और यहाँ पर है कितना 4, पावर कितना हो रहा है 4। अब 1 से 4 पे जाना है, 1 से 4 पे जाना है, तो पहले क्या करना 1 हो और जाना है कितने पे 4 पे, तो हम 1 से कहाँ आएंगे 2 पे। तो देखिए इसका क्या हो गया डबल, ठीक है, उसके बाद इसका क्या हो गया डबल, यानी प्रोसेस कितने बार दोहरा देंगे 2 बार, 1 बार दोहराएंगे 2 बार दोहराएंगे हम 4 पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो भाई करना क्या है, पहली बार में क्या करना है, तो हम कहां पर है x प्लस वन बाई एक्स पे, तो सबसे पहले पावर डबल करोगे तो पहुंचोगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर पे, फिर इसका डबल करोगे
तो पहुंचोगे x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 पे। तो बस कुछ नहीं करना है। आइए, तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया है उसका स्क्वायर करेंगे। अब ये देखो प्लस से कहाँ है, देखो प्लस से हम प्लस में जा रहे हैं तो माइनस का 2 कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 यानी कि 14। अब यहां से, अब हम लोग यहां से यहां जा रहे हैं, तो भाई देखो पावर क्या हो रहा है, डबल, तो पावर डबल होगा तो रूल वही होगा, जो वैल्यू है 14, 14 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखो प्लस से कहाँ जा रहे हैं, प्लस में, तो माइनस का 2, तो 14 का स्क्वायर 196 और माइनस का 2 यानी 194 विल बी द राइट आंसर। तो यही काम करते जाना है, यही काम करते जाना है, और ऐसे क्वेश्चन ना जाने कितने बार पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या है, x माइनस 1 बाई एक्स का मान 8 है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान पूछा है। आप देखो यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 2 है, पावर क्या हो रहा है, डबल, पावर हो रहा है डबल, तो भाई जो भी वैल्यू दिया जाएगा उसका कर देना स्क्वायर। तो ये 8 है, इसका कर दो स्क्वायर। अब देखो माइनस से कहाँ जा रहे हैं, माइनस से जा रहे हैं प्लस में, तो माइनस से प्लस में जाओगे तो प्लस का 2 कर देना, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 आंसर कितने हो जाएंगे, 66। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अब देखिए यहाँ पर आपको रूट से, आपका पावर किस में है, रूट में, और रूट से जाना है किस में, स्क्वायर में, रूट से जाना स्क्वायर में। आपको पता है ना कि रूट का मतलब कितना होता है, हाफ, तो भाई हाफ का डबल करोगे तो कितना होगे, पहले 1, और 1 का डबल करोगे तो 2 आएगा, यानी प्रोसेस कितने बार करना है, 2 बार करना है। तो भाई प्रोसेस 2 बार करना है। देखिए मैं हूं हाफ के पास, हाफ का डबल करूंगा तो मैं पहुंचूंगा 1 के पास, और 1 का डबल करूंगा तो मैं पहुंचूंगा स्क्वायर के पास। ठीक है ना, अब बताओ, तो मैं अभी हूं रूट अंडर एक्स प्लस 1 बाई रूट अंडर एक्स के पास, और इसका मान दिया हुआ है रूट अंडर 6। तो मेरा पहला जो मान निकलेगा वो x प्लस 1 बाई एक्स का मान निकलेगा। तो क्या करना है, जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर दो, तो रूट 6 का स्क्वायर कर दो, प्लस से प्लस में आ रहे हो तो माइनस का 2, तो रूट 6 का स्क्वायर 6 माइनस 2 यानी कितना आ गया, 4। अब बताओ यहां से यहां आओगे तो मान निकल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का, जो वैल्यू दिया है उसका स्क्वायर कर दो, तो 4 का स्क्वायर कर दिए। देखिए प्लस से प्लस में आ रहे हैं तो माइनस का 2 कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 यानी कि फाइनली जो राइट आंसर आएगा वो आपके 14 आ जाएंगे, यानी कि 14 बिल्कुल सही आंसर है। 14 क्या है, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 32, ये माइनस में दिया हुआ है, एक्स माइनस 1 बाई रूट अंडर एक्स माइनस 1 बाई रूट अंडर एक्स, हमारा कितना है, 5 है। तो सबसे पहले हम मान निकाल लेंगे x प्लस 1 बाई एक्स का मान। तो देखो ये आधा है और ये क्या है, 1, तो पावर डबल हो रहा है, तो जो वैल्यू दिया जाएगा रूट 5, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, माइनस से प्लस में आ रहे हैं तो प्लस का 2, तो रूट 5 से क्या हो गया, 5, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5, 5 और 2 7, तो भाई x प्लस 1 बाई एक्स का मान 7 हो गया। हम पावर 1 के पास पहुंच गए, लेकिन हमें जाना कहाँ है, 2 के पास, तो पावर डबल हो रहा है, तो जो वैल्यू निकल कर आया है उसका स्क्वायर कर दो, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस से प्लस में आ रहा है तो माइनस का 2, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 2 यानी आंसर कितने हो जाएंगे, 47। इस सब टाइप के क्वेश्चन में ना एकदम पेन एकदम इतना रफ्तार में चलना चाहिए कि मत कहो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए आपको 33, क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 बाई एक्स का मान कितना दिया है, 3। हमसे पूछा है एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू का मान क्या होगा। तो देखो पावर कितना है, 1, जाना है किसने, 3 के पास, यानी पावर क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू दिया जा रहा है ना, जो वैल्यू दिया जा रहा है उसका क्यूब कर दो, तो ये 3 है और 3 का क्या कर दो, क्यूब। तुमसे देखो प्लस में पूछा जा रहा है तो माइनस कर दो, और 3 गुना 3 कर दो, 3 गुना 3 कर दो, तो 3 का क्यूब 27 और माइनस 9, तो आंसर फाइनली कितने हो जाएंगे, 18। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बात याद करना, एक्स क्यूब प्लस में है ना, तो ये तभी निकलेगा इसका मान जब एक्स प्लस 1 बाई एक्स का मान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, अब देखिए x माइनस 1 बाई एक्स का मान 4 है, तो एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू का मान पूछा है, पावर 1 था, पहुंचना है 3 के पास, पावर क्या हो रहा है, 3 गुना,
जब भी पावर क्या हो 3 गुना, तो जो वैल्यू दिया जाएगा उसका क्या कर देना क्यूब। तो वैल्यू कितना दिया है 4, तो 4 का क्या कर देना है क्यूब। ये माइनस में पूछा गया है तो यहाँ पर कर देना प्लस। अब देखो 3 गुना 4 कर देना, पावर को वैल्यू से गुना कर दो, तो बताओ 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, और प्लस में 12, आंसर हो जाएगा 76। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पे देखिए क्या है, रूट अंडर एक्स है प्लस 1/√x इक्वल टू दिया है 7। हमसे पूछा है x³ प्लस 1/x³ मान क्या होगा। तो इसका जवाब देने के लिए, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा x प्लस 1/x का मान। तो रूट का मतलब होता है आधा, और यहाँ पर पावर कितना है 1, तो आधा से 1 करोगे तो क्या करना पड़ेगा डबल। तो डबल वाला पहले तरीका लगाओ। तो भाई डबल वाला तरीका जब भी होता है तो जो वैल्यू दिया जाएगा उसका क्या करना है स्क्वायर। अच्छा अब देखो प्लस में, प्लस से प्लस में आ रहा है तो माइनस का क्या कर देंगे 2। तो भाई ये √7 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे 7 - 2 यानी कि 5। अब इसका मान 5 निकल कर आ गया, ठीक है। अब हम यहां से यहां पहुंचेंगे तो देखो तो पावर क्या हो रहा है 3 हो रहा है। जब भी पावर 3 हो रहा है तो इसका वैल्यू को क्या कर देना है क्यूब कर देना है। तो इसका वैल्यू है 5, 5 का क्यूब, प्लस में पूछा गया है तो माइनस 3 गुना 5 कर देना है। तो मेरे दोस्त 5 का क्यूब 125 और माइनस का 15, तो ये कितने हो जाएंगे 110। 110 जो हो जाएंगे आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 110 जो हो जाएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या है, x इजकल टू √5 माइनस √3 अपन √5 प्लस √3। और यहाँ पर दिखा हुआ है कि y जो है x का पारस्परिक है ना, का मान ज्ञात करे। पारस्परिक का मतलब होता है उल्टा। यहाँ पर देखिए y इज द रेसिप्रोकल, y जो है वो क्या है रेसिप्रोकल है किसका x का। तो अगर इसका मतलब है कि x जो है, y जो है वो x का रेसिप्रोकल है, यानी कि y बराबर क्या है 1/x। क्लियर है 1/x। तो मेरे दोस्त देखिए तो ये x³ है प्लस y³ है, ये x³ प्लस y³ का मान तभी निकलेगा। आज देखो तो y जो है वो क्या है x का उल्टा है, x का उल्टा है, x का उल्टा है यानी कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x। अगर y इक्वल टू 1/x पुट करोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा x³ प्लस 1 क्या x³, यानी फाइनली हमें निकालना है x³ प्लस 1/x³। तो इसका मान तब निकलेगा जब हम लोग निकाल लेंगे x प्लस 1/x। अगर इसका मान निकल गया तो हम इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए x का मान जो है वो √5 माइनस √3, ठीक है, और √5 प्लस √3 ये x का मान है। y का मान उल्टा है तो उलट देते हैं, उलट दोगे तो ये हो जाएगा √5 माइनस प्लस √3, और ये हो जाएगा √5 माइनस √3। अब दोनों को जोड़ोगे तो हमें x प्लस 1/x का मान निकल जाएगा। दोनों को जब जोड़ोगे तो x प्लस 1/x का मान निकल जाएगा। तो दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ोगे तो x प्लस 1/x का मान निकल जाएगा। अब देखिए जोड़ने की कला आप लोग को सिखाता हूँ। इसको मान लो a, इसको मान लो a और इसको मान लो b, इसको मान लो a और इसको मान लो b। अगर वही चीज है और इसका क्या है ये रेसिप्रोकल, देखो यहाँ पर क्या है ये a है और ये क्या है b। तो जब भी कभी इस पैटर्न पे चीज दे दी जाए और आपको जोड़ निकालना हो तो क्या करना है, करना आपको 2 इंटू a प्लस b। तो a का मान है 5 और b का मान है 3, और नीचे ले लेना है a और b का डिफरेंस, तो ये हो गया 2, ये 2 से 2 खत्म, ये हो गया 8। अब जोड़ के इसको देखना, सोल्व करके देखना, आपको 8 ही आएगा। तो क्यों भाई जोड़ने जाए, दोनों का सर तरीका बता दिए कि जब भी इस पैटर्न पर अगर क्वेश्चन हो तो अंदर वाला को मान लेना a और इधर वाले अंदर को मान लो b। तो योग निकालना है तो इस फॉर्मूले पर कर दो। अब देखिए मेरे दोस्त, अब हमको क्यूब निकालना है, तो भाई यहां से हमको क्यूब निकालना है तो x³ प्लस 1/x³ पे जाना है। पावर क्या हो रहा है तो 3 गुना हो रहा है, तो जो वैल्यू दिया जाएगा उसका क्यूब कर दो। प्लस में पूछा है तो -3 गुना 8, 8 का क्यूब कितना होता है 8 का क्यूब होता है 512। 512 में से 24 चला जाएगा, 512 में से 24 गया तो 488। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। ठीक है, तो बस अलजेब्रा आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि आपको अलजेब्रा में पूछा जाएगा। अब देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो क्या बताओगे। देखिए ए प्लस वन बाई ए का मान 3 दिया है, लेकिन आपसे पूछा गया ए टू दी पावर 6 प्लस वन बाई ए टू दी पावर 6, तो हमको 6 के पास पहुंचना है। हमको एक से यहाँ पर पावर कितना है, एक, और पहुंचना है कितने पास, 6 के पास। तो एक से 6 पर पहुंचने का देखिए दो तरीका है। एक से हमको 6 पर पहुंचना है, तो एक को क्या कर दिए पहले डबल, तो 2 पहुंच गए, और 2 को क्या कर दिए कितना, 3 गुना, तो 6 के पार पहुंच गए। या तो आप ऐसे पहुंच सकते हैं, एक तो तरीका ये है, नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए, एक को पहले क्या कर लिए 3 गुना, तो 3 पर पहुंच गए, फिर 3 को क्या कर लीजिए 2 गुना, तो पास 6 पर पहुंच गए। तो भाई दोनों में से कोई तरीका का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या तो आप रेड वाला का उपयोग कर लीजिए या फिर आप ब्लू वाले का उपयोग कर लीजिए, आंसर तो सेम आना है। तो अब देखिए मैं कर लेता हूं क्या, मैं कर लेता हूं रेड वाला का उपयोग। तो रेड वाला का उपयोग करोगे तो ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर निकल जाएगा, तो गिवन वैल्यू का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस से प्लस में आ रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 2, तो 3 का स्क्वायर कितने होंगे 7, 7 माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7। अब देखिए हम इसका क्या कर लेंगे क्यूब, देखिए तो ये ए टू दी पावर 6 प्लस वन बाई ए टू दी पावर 6। अब बताओ ये पावर कितना हो रहा है 3 गुना, जब भी पावर 3 गुना होगा तो क्या बताए थे, जो वैल्यू दिया जाएगा उसका क्या कर देना, क्यूब कर देना। अब देखिए प्लस में पूछा गया तो माइनस 3 गुना 7, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343, 343 में से 21 घटा दो तो आ जाएगा 322, तो इसका जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो 322 आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से अलजेब्रा को मन से क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट, अब देखिए इस टाइप के कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इस टाइप का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान 4 दिया हुआ है और आपसे पूछ दिया एक्स टू द पावर 5 का मान। अब 5 के पास कैसे पहुंचोगे, भाई 5 को पहले ब्रेक करना पड़ेगा, तो पहले 5 को 2 और 3 में क्या कर लोगे, ब्रेक कर लोगे। यानी एक्स टू द पावर 5 निकालने के लिए, एक्स टू दी पावर 5 निकालने के लिए आपको करना क्या है, तो भाई पहले एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकाल के इन दोनों को गुना करके इसमें से क्या करना है, एक्स प्लस वन बाई एक्स को क्या कर देना है, घटा देना है। आइए, तो पहले स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो पहले इसका स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा, गिवन वैल्यू का इसका स्क्वायर निकाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान, तो क्या आएगा गिवन वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, प्लस से प्लस में आ रहे तो माइनस का 2, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 यानी कि 14, तो इसका मान 14 आएगा। लेकिन जब क्यू का मान निकालोगे, एक्स प्लस वन बाई एक्स क्यूब का मान निकालोगे तो क्या आएगा, तो भाई 4 का क्यूब 64 आ जाएंगे, और प्लस में पूछा है तो माइनस 3 गुना 4, तो 64 माइनस 4 यानी कितना आ जाएंगे 52, तो यहाँ पर पुट कर दो, तो स्क्वायर का मान 14 आ गया और क्यूब का मान 52 आ गया, और उसमें से x प्लस वन बाई एक्स घटा दो, कितना घट जाएगा 4, तो इसको घटाओ, गुना करो, 14 दूना 28 के 8, हाथ में कितना 2, और 14 पचे 70 और 2 72, और माइनस 4, भाई ये हो जाएंगे फाइनली 724। तो 724 जो हो जाएंगे वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा सकता है। तो टोटल मैंने 38 क्वेश्चन लिया है और पूरी रूप से अलजेब्रा को खत्म करने की कोशिश किया है। लेकिन कभी कभी देखो इस प्रकार के उल्टे प्रश्न भी पूछ दिए जाते हैं, उल्टा पूछ दिया जाता है। आप ही बताओ कि जब यहां से इसके पास पहुंचे होंगे तो सबसे पहले क्या किए होंगे, पावर देखो तो पावर डबल हो रहा है, तो सबसे पहले क्या किए होंगे, जो भी इसका वैल्यू होगा, जो भी इसका वैल्यू होगा उसका क्या किए होंगे, स्क्वायर किए होंगे। ठीक है, जो भी इसका वैल्यू होगा, मान लो इसका वैल्यू क्या है क्वेश्चन मार्क, तो क्या करोगे क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर करोगे। अब देखो माइनस से क्या जा रहे हो प्लस में, तो क्या करोगे प्लस का 2। लेकिन जब कभी भी मेरे दोस्त उल्टा पूछा जाए, जैसे ये दे दिया और पूछा जाए, जैसे ये दे दिया और पूछा जाए ये, तो जस्ट उल्टा काम करना है, जस्ट उल्टा काम करना है। तो पहले क्या करेंगे इसमें, पहले इसमें करेंगे माइनस का 2, यहां पर क्या कर रहे थे स्क्वायर कर रहे थे, तो यहां पर कर देंगे स्क्वायर रूट,
तो भाई 11 में से 2 गया 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जब उल्टा पूछे ना तो प्रोसेस को भी क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। नेक्स्ट ये देखिए यहां पर देखिए, अगर कभी भी इस प्रकार से लिखे जाए, जैसे आप देख रहे हैं इस प्रकार का मतलब क्या होता है, अगर कभी भी इस प्रकार से माइनस पावर हो तो इसका मतलब होता है एक्स टू दी पावर 4। अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो इसका मतलब होता है मेरे दोस्त एक्स की पावर स्क्वायर। अगर कभी एक्स पर पावर ऐसा होता है -1 तो इसका मतलब हो रहा है मेरे दोस्त 1/x। तो इस चीज को समझना, यानी ये जो चीज है ना वो 1/1 एक्स टू दी पावर 4 लिखा हुआ है। अब हमें देखो जरा सा समझो, हमें पावर 4 से जाना है पावर 1 पे, तो 4 से कहाँ आएंगे 2 पे, और 2 से कहाँ जाएंगे 1 पे। हमको 4 से कहाँ जाना है 1 पे, तो पहले 4 से कहाँ आएंगे 2 पे, फिर 2 से कहाँ आएंगे 1 पे। तो देखो पावर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 2 से, पावर क्या हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है। तो भाई जस्ट उल्टा काम करना है, जस्ट उल्टा काम करना है। अब देखो तो इसकी वैल्यू दिया हुआ है 194। अब जब इसका मान निकालेंगे तो उल्टा प्रोसेस करना है, उल्टा प्रोसेस करना है। यानी सबसे पहले हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है। तो देखिए तो यहाँ से जब यहाँ जाते थे तो क्या करते थे, लास्ट में करते थे -2। तो यहाँ पर सबसे पहले काम करेंगे 194 में हम 2 ऐड करेंगे और उसके बाद इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो 194 प्लस 2 196, 196 का स्क्वायर रूट कितना होगा 14। तो इसका मान 14 आ गया, इसका मान 14 आ गया। अब देखो मेरे दोस्त, यहां से प्लस में जाते थे तो क्या करते थे -2। तो यहाँ पर सबसे करेंगे +2 और उसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो फाइनली आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन का आंसर क्या कर सकते हो, दे सकते हो। ठीक है, तो बस आज की क्लास मैं यहीं पर रखता हूँ। आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि पूरी अलजेब्रा मैं खत्म कर दिया हूँ जो आपके एग्जाम में आते हैं, आप लोग को कैसा लगता है। हालांकि अगर आप करना चाहोगे तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। इस टाइप का देखो, इस टाइप का एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, ऐसा भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। देखिए ये देखिए एक्स स्क्वायर दिए हुए हैं, -3x दिया हुआ है और +1 = 0 है। तो भाई अगर मैं इसको x से डिवाइड कर दूं, x से डिवाइड करोगे, अगर इसको x से डिवाइड कर दोगे तो x बन जाएगा, इसको x से डिवाइड कर दोगे तो 1/x बन जाएंगे, और इसको x से डिवाइड करोगे तो -3 बन जाएगा, और -3 बराबर के उस जाएगा तो 3 बन जाएगा। तो ये देखो निकल के आ गया क्या, x + 1/x। अब हमसे पूछा गया है ये इसका मान, अब इसका मान कैसे निकालेंगे आओ दिखाते हैं। तो मेरे दोस्त x⁴ प्लस 1/x स्क्वायर डिवाइड करना है किससे, x स्क्वायर प्लस 1 से। अगर मैं ऐसा करता हूं कि x से इसको डिवाइड कर दूं, तो अगर x से डिवाइड कर दूं इसको तो ये बन जाएंगे x3, और अगर इसको x से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएंगे x3। इसको भी x से डिवाइड करेंगे तो ये x बन जाएगा, और इसको भी x से डिवाइड करेंगे तो ये भी x बन जाएगा। यानी हमने क्या किया, ऊपर में भी x से डिवाइड कर दिया, नीचे में भी x से डिवाइड कर दिया। अब देखो क्या बन गया, ये बन गया x³ + 1/x³ का मान। तो अब बताओ ये इसका मान कितना दिया 3, तो इसका मान कितना आएगा, तो भाई ये 3 का क्या हो जाएंगे क्यूब हो जाएंगे, प्लस से प्लस में आ रहे हैं -3, और इंटू कितना कर देंगे 3। तो भाई 3 का क्यूब 27 - 9 यानी कितना आ जाएगा 18, और इसका मान कितना है 3। तो 3 से 18 को डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 6। तो फाइनली जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 6 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, x + 1/x का मान कितना है 5, हमसे पूछा है इसका मान। वही काम यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर क्या करना है x से डिवाइड कर देना, x से डिवाइड कर दोगे तो वही चीज यहाँ पर भी आ जाएंगे। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी। अगर हमारी पढ़ाई गई चीज़ें आपको समझ में आया है तो आपने भी शेयर कर दो, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू, बाय बाय।